हालेलुया। आज जो अपनी औकात है ना, आज हमें पता चलेगा कि क्या हम हैं। इसलिए अपना ध्यान खुदा के वचन पे आपने रखना है, सारा फोकस आपने ध्यान देना है। आयोग की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 8 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान देना है। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी। सभी कहेंगे आमीन। अपनी आंखें बंद करेंगे। जो घुटनों पे आ सकता वो घुटनों पे आएंगे और कहेंगे पिताजी तू सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है, तू विश्वास योग्य है और तेरे जैसा कोई नहीं है। पवित्र पिता, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी हड्डियों में, मेरी नसों में, मेरे खून में, मेरी आत्मा में, मेरे घर में, हमारे परिवारों में, बच्चों में, हमारे बिजनेस में जाएं और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मन पे कब्जा लीजिए, मेरी सोचों पर कब्जा लीजिए, मेरी कल्पनाओं पर कब्जा लीजिए। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। सभी अपने हाथों को हिलाएंगे, दोनों हाथों को हिलाएंगे। हिलाओ और कहो पिताजी मैं तैयार हो चुका हूँ तेरे जिंदा कलाम को सुनने के लिए। हाँ पवित्र आत्मा जी, मैं रेडी हो चुका हूँ तेरे जिंदा कलाम को सुनने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका वचन ही है जो मुझे आजाद करता है मेरी बीमारी से, श्रापों से, जादू टोनों से, गरीबी से, अंधकार की शक्तियों से। तेरा वचन ही है जो मुझे आजाद करता है, जो मुझे छुटकारा देता है। इसलिए पिता परमेश्वर, मैं तैयार हो चुका हूँ तेरा जिंदा कलाम सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आवाज नहीं, अपने आवाज निकलने ध्यान देना है। देखो सुनो, जो भी आपके बच्चे न करें, नहीं तो आप इन्हीं के चक्करों में फंसे रहोगे और शैतान चाहता ही है कि आप इसी में फंसे रहो, आपको कुछ भी वचन समझ में नहीं आए। हमने एक यहाँ पे वचन पढ़ा, अब अपने ध्यान देना इस बात पे। क्या पढ़ा? पृथ्वी पर ध्यान दें, तब उसे तुझसे शिक्षा मिलेगी। किस पर ध्यान दे? पृथ्वी पर। पृथ्वी क्या क्या है? पृथ्वी बताओ, क्या है पृथ्वी? ये धरती जिस पे आप बैठे हो, क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी। क्या है ये? धरती जिस पे आप रहते हो। और परमेश्वर क्या कहता है? पृथ्वी पे ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी। परमेश्वर कहता क्या है? ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, ये क्या करेगी? शिक्षा।
ज्ञान। अगर आपको कभी मौका मिला हो कहीं घूमने का, आप जब देखते हो बड़े बड़े पहाड़ों को, मुझे नहीं पता आपके मन में ये बातें आई हैं कि नहीं आई, वो पहाड़ कैसे आए, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पेड़ पौधे, वो किसने निर्मित किए, किसने बनाए? वो सच्चे परमेश्वर ने। हालेलुया। समुंदर, नदियां, नाले, पहाड़, जीव जंतु के लिए कितनों को समझ में आया है? और वही परमेश्वर क्या कहता है? पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथों से इस संसार को कैसे बनाया है? अपने हाथों से। क्या कहता है? कौन नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथों से इन संसार को बनाया है। बहुत सारे लोग यहोवा का नाम ही नहीं जानते, यहोवा परमेश्वर का नाम ही नहीं जानते। सच बताओ, जो हम प्रभु में नहीं थे, हम एक अन्य जाति थे, एक अविश्वासी थे, आपने सुना था यहोवा का नाम? बताओ, आपने सुना था? यहोवा का नाम कब सुना? जब आप प्रभु में आए। प्रभु में आने के बाद भी कई दिन लग गए होंगे। जब मैं भी प्रभु के भवन में नया नया आया, और जब मैंने बाइबल पकड़ी तो यहोवा शब्द आया, और मैंने देखा ये यहोवा कौन है, और वो मेरे दिल में छिप गया। और मैं समझता ये यहोवा कौन है? यहोवा का आत्मा, यहोवा की वाणी। आगे जाके पता चला कि यहोवा तो तेरा बाप है। हालेलुया। यहोवा तो क्या है? बोलो, हमारा बाप है। यीशु मसीह की जय। कद पता चला? आगे जाके। यीशु मसीह की जय। अब कलाम क्या कहता है? कौन इन बातों को नहीं जानता कि संसार को किसने बनाया? यहोवा ने। किससे बनाया? अपने हाथों से। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। कितनों को समझ में ये बात? ठीक है। एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा, यानी कि आप जो यहां पे बैठे हो, आपको क्या मिला हुआ है? शरीर। क्या है आपके पास? शरीर। और आपके अंदर जो है वो क्या है? आत्मा। और हमने वचन क्या पढ़ा? कौन नहीं जानता कि इस संसार को यहोवा ने अपने हाथों से बनाया है, और एक एक जीवधारी का प्राण और देहधारी मनुष्य की आत्मा उसकी मुट्ठी में है। हालेलुया। किसकी मुट्ठी में है? बोलो, किसकी मुट्ठी में है? अगर वो आपकी शरीर में से उस आत्मा को निकाल ले जो उसने दी है आपको, तो आप क्या बन जाओगे? बोलो, पुष्पम। क्या कुछ रह जाएंगे? हम देखो, हम हाथ हिला रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत सारे काम करें। कब कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? आत्मा। अभी शरीर क्या रहेगा? डेड। अब क्या करेंगे शरीर का? बताओ, जल्दी करो, जल्दी लेटो, ना ग्रहण लेकर जाओ इसमें। क्या करेंगे? लेट मत ना करो,
जल्दी जल्दी। जो कितना उससे प्यार करता हो, कितना कुछ करता हो, उसने 1 घंटा भी अपने घर में नहीं रखेंगे। हाँ के नहीं? सच बताओ। आज हमें पता चला हमारी औकात क्या है। बेटा शरारत नहीं। किसके बच्चे ये? शरारत नहीं, चुपचाप बैठो बच्चों के साथ। पता चला कि नहीं चला? खुदा क्या कहता है? वो अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, वो सच्चा है। और वो कहता क्या है? मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, सारे इंसानों के दिन क्या किए गए हैं? नियुक्त। और उसके महीनों की गिनती तेरे पास है, और तूने ऐसी सीमा बांधी है कि इंसान उसको पार नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों की बात समझ में आई है? जैसे इंसान खत्म होता है, मरता है, कोई भी क्यों ना हो, उसकी नौकरी काम आएगी, पैसे काम आए, उसका बंगला काम आए, कुछ काम आएगा? यानी कि इंसान जब तक जिंदा है तो उसकी वैल्यू है। जो उसने बहुत सारी कल्पनाएं मनों में गढ़ रखी है, अगर मैं ये नौकरी लग जाऊंगा, मैं घर बना लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं फलाना कर लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जैसे वो बंदा खत्म होता है, उसके साथ उसके सारी के सारी वो कल्पनाएं, वो सोचे सब खत्म हो जाते हैं। कितने को इस बात का पता है कि नहीं? जो उसने लाखों रुपए पूर्जा कर रखा हो, या अमीर हो, ना उसके पैसे काम आते, ना उसका घर काम आता, कुछ भी उसके साथ उसका काम है नहीं आता। इसलिए यीशु ने कहा क्या? तूने आज की चिंता करनी है, कल की चिंता तूने नहीं करनी। क्यों? मैंने आपको बताया कि हम क्या हैं? एक पानी के बुलबुले। हम कभी भी क्या हो सकते हैं? फूट सकते हैं। हमें कभी भी, अगर वो यीशु मसीह में है तो उसके हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू। उसको पता है मैं जिंदा रहूंगा तो मैं अपने बाप का काम करूंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा। मर गया तो अपने बाप के घर में जो स्वर्ग का राज्य है, जो उसने बनाया, मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। हाँ कि नहीं? आपने इस भाई की गवाही सुनी। अब सरकार ने एक वो निकाला, अब जो गरीब हैं उनको क्या मिलेंगे? गैस सिलेंडर। और उस भाई ने 2-3 बार फार्म भरा, लेकिन दोनों तीनों बार मिले नहीं गैस सिलेंडर। लेकिन प्रार्थना करवाई, उसमें नाम आ गया। किसमें? जो भी लिस्ट थी। लेकिन जब गैस लेने के लिए गया, जो मशीन में अंगूठा लगाते हैं, इसकी पत्नी का अंगूठा ही नहीं आया। उड़ा परेशान। अब यो क्या था? वो गंदी आत्माएं जो पीछे लगी हुई हैं, क्योंकि वो चाहते हैं नहीं कि आप आशीष पाओ, बरकतें पाओ। उनका मेन मकसद क्या है? आप लोगों को तंगी में, परेशानी में, मुसीबतों में, असफलता में फंसा के रखें, ताकि आप इतने लाचार हो जाओ, बेबस हो जाओ कि आप खुदकुशी करो। लेकिन जैसे आप जिंदा खुदा के पास आप आते हो तो यीशु मसीह भरते आपको एक बात बताता है। क्या? तूने अन्य जाति नहीं बनना। तूने क्या नहीं बनना? अविश्वासी। क्योंकि अविश्वासी लोग ही इस बात की चिंता करते हैं, हम क्या खाएंगे,
क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां से क्या होगा। लेकिन जब तू मेरे पास आता है तो तूने मेरे धर्म राज्य की खोज करनी है, मुझ पे विश्वास करना है। मैं तेरे लिए रास्ते खोल दूंगा। जैसे एक आकाश, प्रभु बताता है, जब आकाश में तू देखता है वो पक्षी ना बोलते ना बटोरते, तेरा परमेश्वर जब उनका पेट भरता है तो वही जिंदा खुदा स्तरों का परमेश्वर तेरे भी रास्ते खोलेगा और तेरा भी पेट भरेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों के बात समझ में आई है। अब वही परमेश्वर आपको बताता है क्या, हमने जो ये खुदा का कलाम पढ़ा है, हमारी वैल्यू कब तक है? जब तक हम जिंदा हैं। हमारी नौकरी, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ अगर हमारी सांसें नहीं हैं तो कुछ भी, हमारी नौकरी, हमारे पैसे, हमारे घर, हमारे पशु, हमारे रिश्तेदार, कोई भी काम है नहीं आने का। कितनों के बात समझ में आई है? अगर आई है तो जोरदार तालियां बजाओ। अब वही परमेश्वर क्या कहता है, अपने ध्यान से सुनना है। अय्यूब की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, उसके 14 और 15 को मैं पढ़ूंगा, आपने बस ध्यान देना है। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले। हालेलुया, क्या कहता है परमेश्वर? अगर यहोवा खुदा अपना आत्मा आप में से ले ले और अपने श्वास को अपने में समेट ले, क्या क्या करें? इंसानों से क्या करे? अपनी आत्मा ले ले और श्वास को समेट ले तो क्या होगा? तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया, यह इंसान के क्या है? औकात। क्या कहता है परमेश्वर? तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे अगर यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को अपने में समेट ले, अपनी आत्मा को और अपने श्वास को। तो खुदा क्या कहता है? जितने भी इंसान हैं, जीव जंतु हैं, वो एक सेकंड के अंदर क्या हो जाएंगे? नष्ट, और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? मिट्टी में। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हम किससे बने हैं? किससे बने हैं? मिट्टी से। जब यहोवा खुदा ने मिट्टी ली और मिट्टी से आदम बनाया और आदम की पसली से औरत बनाई, और जब खुदा ने कहा आदम को, आदम ये जो बगीचा है, इस बगीचे में जो फल है, इस बगीचे के जितने भी फल हैं तुम खा सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा पेड़ है जिसका फल तूने नहीं खाना। अगर तू उसका फल खाएगा तो तू अवश्य ही मर जाएगा। और बाइबल क्या कहती है? शैतान ने आदम हवा को बकाया और उसने परमेश्वर का वचन तोड़ा और वो आत्मिक रूप से मर गए। सच बताओ, जब हम जिंदा खुदा के पास नहीं आए थे, क्या हमें ये समझ थी जो हमें अब मिली हुई है? बताओ, ये समझ थी हमारे पास? ये हमारे पास समझ, ये बच्चे हैं ना, जिसके बच्चे हैं उनको बोलो लाइन में बैठेंगे, नहीं तो और बच्चे नहीं बैठेंगे। जिसके बच्चे हैं बटन को पकड़ो और उनको लाइन में बैठाओ। आपने अपने बच्चों को बोलना है तो उस सब औरत के बच्चे जब लाइन में बैठे हुए हैं तो आपने भी अपने बच्चों को लाइनों में बैठाना है।
हालेलुया। क्योंकि आपने शैतान की चाल को समझना है, क्योंकि शैतान का मेन मकसद क्या है, आपको वचन ही नहीं समझ में ना आए, आप अपने बच्चों के चक्रों में ही फंसे रहो। इसलिए आपने समझना इन बातों को। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्या कहता है खुदा, अगर वो अपनी आत्मा को, अपने श्वास को अपने में समेट ले तो सारे देहधारी मनुष्य, जीव जंतु 1 सेकंड के अंदर नष्ट हो जाएंगे और वो मिट्टी में मिल जाएंगे। और जितने भी जन हम यहाँ पे हैं, हम किस में मिलने हैं? मिट्टी में। लेकिन हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? अगर आप यीशु पे विश्वास करते हो और अपने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, तो अपने पापों से अपने मन फिराया है, तो यीशु ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी की आत्मा का उद्धार होना है, वही स्वर्ग के राज्य का वारिस होना है। सारा का सारा रोड़ा कहां पे है? इस आत्मा का। इसलिए शैतान क्या चाहता है कि ये आत्मा ही हमें नष्ट करनी है। इसलिए आज उसने क्या किया? लोगों को भरमा रखा है। आप कहीं पे भी जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे यीशु के पास आप आते हो, आपके घर के दुश्मन होते हैं, आपके रिश्तेदार दुश्मन होते हैं, आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड, सब आपको बोलते हैं आपने धर्म बदल लिया, कितने पैसे मिले। और जब आप आते हो, आपको पता चलता है कि पैसे वैसे तो कुछ मिलते ही नहीं। हमने तो अपना मन बदला है, हम दुखी थे, परेशान थे। जैसे यीशु के पास आए तो यीशु ने हमारी जिंदगी बदल दी। और जब यीशु से मोहब्बत हो जाती है, वो बंदा किसी के भी हाथों में नहीं आता। उसे कहते तुमने धर्म बदलने हो, कहेगा हाँ। अगर तू इसको धर्म बदलना मानता तो मानने जा, लेकिन मैंने अपना मन बदला है। अब बताओ, 18 साल से वो बहन, उसने गवाही दी, सूजन, 4 ग्राम खून, 18 साल से परेशान, दिक्कत। अब खुदा ने जैसे प्रभु के भवन में आए, 6 हफ्ते उसको हुए शायद, वो चंगी हो गई। अब वो चंगी हो गई, अब उसका धर्म बदल गया, अब उसका मन बदला है। वो सारी जगह घूमी, पता नहीं कहां कहां, लेकिन जैसे परमेश्वर के भवन में आए, खुदा ने छू लिया। उसके विश्वास के अकॉर्डिंग खुदा ने छुआ, तो आज उसने गवाही दी। अब आप खुदा को छोड़ दें। देखो, जब आप बीमारी में, परेशानी में, दिक्कत में थे, कोई भी आपको नहीं पूछने का, चाहे आपका रिश्तेदार है, पड़ोसी है, चाहे आपके घर के, कोई नहीं पूछने का। जब आप मुसीबतों में हो, बीमारी में हो, कौन पूछेगा आपको? सिर्फ यीशु। कोई नहीं पूछने का। जब आप बीमारी में हो, परेशानी में हो, कौन आपको छूता है? जिंदा परमेश्वर। जब आपको चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, पड़ोसी, रिश्तेदार खूब आएंगे भाग भाग के और आपको परेशान करेंगे, तुमने धर्म बदल लिया। और तुम उनके डर के मारे प्रभु से पीछे हटते हो, पीछे हटते हो। परमेश्वर की वो ग्रेस, वो अनुग्रह से हट जाता है। फिर दुष्ट आत्मा फिर आपके ऊपर अटैक करती हैं। अटैक करते हैं तो फिर आप प्रभु की तरफ भागते हो। आप प्रभु की तरफ भागते हो, परमेश्वर फिर आप पे दया करता है। फिर आप खड़े होते प्रभु के लिए। आप ना फिर पड़ोसियों की सुनते, ना आप रिश्तेदारों की सुनते, ना अपने घर वालों की सुनते, क्योंकि दर्द आपको है, ना कि पड़ोसियों को। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब वही परमेश्वर आपको एक बात बोलता है, क्या? आपने ध्यान देना है। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तू मेरे लिए कैसा भवन बनाएगा और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यशायाह की पुस्तक उसका 66वां अध्याय
उसका एक वचन मैंने पढ़ा है। अपने ध्यान देना है, अपने वैसे याद रखना है, अपना सारा ध्यान अपने आगे की तरफ। क्या कहता है परमेश्वर? आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी। तो मेरे लिए कहां रहने का स्थान बनाएगा? कितनों को समझ में ये बात है? आकाश क्या है? उसका सिंहासन और पृथ्वी पैरों की चौकी। यानी कि हम जितने भी इंसान हैं यीशु मसीह के पैरों में रह रहे हैं। हालेलुया। किस तरह में है? यीशु के पैर थल्ले, उसके पैरों के नीचे। हाँ कि नहीं? उसके पैर के तला रहा है, फिर भी आप मरते नहीं। उसके पैर के नीचे है पैर, फिर भी आप मर नहीं रहे। क्या कहता है यहोवा? यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। तुम मेरे लिए एक ऐसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। क्या बोलता परमेश्वर? जितना भी ये यूनिवर्सल है पृथ्वी के अंदर और ब्रह्मांड में, वो सब मैंने अपने हाथों से बनाई है। और अपने शुरू में भी प्रभु का वचन सुना, आदि की पुस्तक में, क्या कौन नहीं जानता कि यहोवा ही ने पृथ्वी को बनाया है। लेकिन जब हम यशाया में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी। सारी वस्तुएं, सब कुछ उसने अपने हाथों से बनाया है। सब कुछ उसने अपने हाथों से बनाया है। आगे क्या कहता है? परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन है, नम्र है, खेदित मन के हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आप परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, आपको, मुझे, जीव जंतुओं को, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी निगाह किस पे जाएगी? जो दीन है, जो नम्र है, जो खेदित मन के। यानी कि परमेश्वर बनाने के बाद अपना मन अगर हम चाहें प्रभु खींचे अपनी तरफ, तो खुदा कहता है मेरा मन किसकी ओर लगेगा? जो दीन है, जो नम्र है, खेदित मन के हैं। अब जो यहाँ पे गवाहियां देते हैं, ये वो कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने यहोवा के मन को खींच लिया। यहोवा ने इनकी ओर दृष्टि की, इनको देखा कि ये नम्र भी हैं, दीन भी हैं, ये खेदित मन के लोग हैं, क्यों ना इनका काम किया जाए। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? और आप खेदित और नम्र और दिन कब बनते हो? कब आप यहोवा का ध्यान अपनी तरफ खींचते हो? कब खींचते हो ध्यान? जब आप ये 5 काम करते हो। कौन से वाला? प्रार्थना, उपवास, प्रभु का वचन, चाहे आपकी समझ में आए या नहीं आए, अपने 5 पाठ पढ़ने, खुदा का भवन और सुसमाचार। जब आप ये काम करते हो, जो नया भाई बहन आता है उसको नहीं पता होता, उस टाइम पे उसका विश्वास देखता है खुदा और उसके जीवन में काम करता है। लेकिन जब उसको 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने होते हैं तो परमेश्वर उसके विश्वास को बढ़ाता है और चाहता है कि ये अगर चाहते हैं मेरी जिंदगी में और आशीष पाए, घर की, बच्चे की और काम बने इनकी जिंदगी में, तो ये क्या करें? मेरे इन कामों को पूरा करना शुरू करें। कौन सा काम? हाथों को उठाएंगे और एक मुट्ठी बनाएंगे
और मेरे साथ बोलेंगे प्रार्थना, उपवास, प्रभु का वचन, प्रभु का भवन और सुसमाचार। ये बातें किसके लिए होती हैं? नीचे हाथ करेंगे। जो खुदा में और बढ़ना चाहता है और चाहता है कि मेरे बच्चे फ्री हो नशों से, लड़ाई झगड़ों से, और हमें किसी प्रकार का कोई परेशानी, कोई दुख, परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमारे बोलने से पहले ही हमारे कामों को बनाए। तो जो ये बंदा काम करता है खुदा उनकी जिंदगी में शुरू करता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों को ये बात समझ में आई है? अगर आपको आए तो जोरदार तालियां बजाना। अब हमारे अंदर जो है किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। और हम जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है तो वो क्या करेगा? खुदा की बात सुनेगा। इसलिए जो आपको बताया गया है आपने ध्यान देना इन बातों की ओर। आपने कल की चिंता करके, परसों की चिंता करके आपने आज का दिन खराब है नहीं करना। आपने कल की परसों की चिंता करके आज का दिन आपने खराब है नहीं करना। आपका परमेश्वर क्या कहता है कि तूने आज के दिन में ही जीना है, कल की चिंता नहीं करनी। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना, पढ़ा, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को जो मैंने सुना है, पढ़ा है, ना चुराने पाए, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों को ये बात समझ में आई है? जो हमने खुदा का कलाम पढ़ा है, कितनों को पल्ला पड़ा है? आज हमें पता चला कि सब कुछ बनाने वाला कौन है? सच्चा परमेश्वर। क्या है उसका नाम? क्या है उसका नाम? यहोवा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया।